बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। जिस तरह डियर व्यूअर्स, ईटा के ज़रिए से जो नए पोस्ट अनाउंस हुए हैं पीएसटी, सिटी, डीएम, और ये वीडियो चौथे नंबर पर वीडियो है। इसी तरह मैंने 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ पेडागाजी के हवाले से, और ये सारे जो एमसीक्यूज़ हैं ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो कोर्स है पेडागाजी के हवाले से ये उससे लिए गए हैं। और ये गाइड में इंतहाई अहम क्वेश्चन वीडियो को 51 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ए गुड टीचर इज वन हु इज हाईली इंटेलिजेंट, लिव सिंपल लाइफ, हैज मास्टरी ओवर हिज टीचिंग सब्जेक्ट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट। एक गुड टीचर की क्या खूबियाँ होती है, एक अच्छे टीचर क्या होते हैं उसमें खूबियाँ। हैज़, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब हो सकता है। हैज़ यानी डी, हैज़ ए जेन्युइन इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट। अपने स्टूडेंट में उसका जेन्युइन इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, द टीचर शुड बी। टीचर किस तरह होना चाहिए? द टीचर शुड बी, टीचर जो है किस तरह होना चाहिए? कीप डिस्टेंस विद हिज स्टूडेंट्स, यानी वो अपने ज़्यादा फासले पर होना चाहिए अपने। हेल्प स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स, उसको अच्छे नंबर देने में। डू वट एवर ही इज़ नीडेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट। डू वट एवर यानी ये काम करना चाहिए, ही इज़ वट एवर इज़ नीडेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट। अपने स्टूडेंट की फलाह व बहबूद के लिए उस पर उसको काम करना चाहिए। इसके साथ जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर। टीचर के लिए सबसे अहम क्या है? क्लास डिसिप्लिन, सब्जेक्ट हिज टीचिंग, स्टूडेंट ऑफ द क्लास, टाइम अवेलेबल फॉर टीचिंग। जो सबसे अहम है एक टीचर के लिए वो क्या है? स्टूडेंट ऑफ द क्लास उसके लिए ज़रूरी है। ऑप्शन सी आपके पास सूटेबल आंसर इसका, यानी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। what I like about teaching is that it is the dash resort of even least competent persons, most peaceful job, most challenging job, most lucrative job because scope for private tuitions। यहाँ पर जो what I like, क्यों मैं पसंद करता हूँ अबाउट टीचिंग, टीचिंग के मुतालिक इज़ दैट इट इज़ द डैश। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब आ रहा है वो कौन सा है? मोस्ट चैलेंजिंग जॉब है। ये मोस्ट चैलेंजिंग जॉब है हमारे पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यानी जो एक गुड टीचर क्या होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 55 है। ए गुड टीचर इज़ वन, एक अच्छे टीचर में कौन सा खूबियाँ होती? रीड ए लॉट, यानी वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। टीच वेल, पब्लिश ए लॉट ऑफ रिसर्च पेपर, कोऑपरेट वेल विद प्रिंसिपल। यहाँ पर जो आपके पास जरूर जवाब है ए गुड टीचर इज़ वन, यानी वो हो वो टीच वेल, जो अच्छी तरह पढ़ा सकता हो। जो क्या कर सकता हो? टीच वेल, यानी अच्छी तरह पढ़ा सकता हो। इसी तरह जो है हमारे पास 56 क्वेश्चन है। आई विल अप्रिशिएट द टीचर हु हैज़, मैं उस टीचर की तारीफ़ करूँगा हु इज़ डैश हैज़ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर हिज स्टूडेंट, के मुकम्मल कमांड हो स्टूडेंट पर। नो द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट एंड हेल्प देम। ये दूसरा है। इज़ फ्रेंडली विद द स्टूडेंट, हैज़ ए चार्मिंग पर्सनैलिटी। यहाँ पर जो सबसे सूटेबल आपके पास आंसर बन रहा है वो क्या है? नोज द प्रॉब्लम, यानी वो मसाइल जानता हो ऑफ स्टूडेंट्स के, एंड हेल्प देम, और उसको मसाइल को हल करने में उसकी मदद भी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 57 है। कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। कम्युनिकेशन क्या होगी? इफेक्टिव होगी इफ़ इट डिलीवर्स लाउडली एंड क्लियरली, अगर आराम से होगी और वाज़े होगी। यहाँ पर इफ़ रीच द रिसीवर एज ए इंटेंडेड बाई सेंडर, यहाँ पर जो आपके पास जो सूटेबल, इफ़ इट रीड्स, अगर वो पहुंचता है द रिसीवर
रिसीवर को जो हासिल करने वाला है इज इंटेंडेड बाय सेंडर, जो सेंडर भेज रहा हो वो कम्युनिकेशन क्या होगा, वो इफेक्टिव होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपके पास जवाब है। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, जो हमने उसको देखना है। 58 नंबर पर क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 58, कम्युनिकेशन इन द क्लास ऑफन फेल बिकॉज, कम्युनिकेशन क्लास में नाकाम होते हैं, इसकी वजह क्या है? द स्टूडेंट आर इंटेंटिव, द टीचर इज मोनोटोनस इन डिलीवरिंग द मैसेज, द स्टूडेंट हैव नो इंटरेस्ट इन द क्लास बीइंग टॉट, देयर इज मच नॉइस एंड अराउंड द क्लास। यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन जवाब है स्टूडेंट आर, यानी द टीचर इज मोनोटोनस इन डिलीवरिंग द मैसेज। मोनोटोनस होता है टीचर, यहाँ पर जो सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन बी आपके पास दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक कम्युनिकेशन मोर अफेक्टिव, कौन सी चीज़ हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्टिव बनाते हैं? कटिंग जोक्स बिटवीन, स्पीकिंग विद हाईली अथॉरिटी, यूजिंग मल्टी सेंसरी अपील, टेलिंग व्हाट इज यूजफुल टू द लिसनर। यानी यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा टेलिंग व्हाट इज यूजफुल, कि क्या मुफीद है टू लिसनर, लिसनर के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर, टीचिंग इफेक्टिव होगा अगर टीचर क्या हो, हैज़ मच एक्सपीरियंसेस इन टीचिंग सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, is a matter of subject, useful, many instruction, national aid, use many instructional aid। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट जवाब है आपके पास, यानी टीचिंग उस वक्त इफेक्टिव होगा अगर टीचर क्या करता हो, टीचर स्टार्ट करता हो उसी जगह से जो बच्चे पहले से जानते हो, तो फिर क्या होगा, टीचिंग इफेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, ए वन कैन बी ए गुड टीचर, ए वन कैन बी ए गुड टीचर, एक अच्छा टीचर उस वक्त हो सकता है इफ ही हैज़ ए जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, नोज हाउ टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स, नो हिज सब्जेक्ट, हैज़ ए गुड एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो है आपके पास हैज़ ए जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, जिसको असल में दिलचस्पी हो, पैशन हो। यहाँ पर आपके पास हैज़ जेन्युइन इंटरेस्ट, हकीकत में जिसको दिलचस्पी हो टीचिंग में, वो क्या होगा, गुड टीचर होगा। इसके मुताबिक क्वेश्चन 62, ए कॉलेज टीचर विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स व्हेन ही शी, यानी एक कॉलेज टीचर हेल्प कर सकता है स्टूडेंट को जब क्या हो, डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, यानी इज ऑब्जेक्टिव इन हर एवेल्यूएशन, एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, कवर द सिलेबस कंप्लीटली। यहाँ पर जो सुटेबल हैं कि एक कॉलेज टीचर विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की मदद कर सकता है कॉलेज की, इज द ऑब्जेक्टिव अगर उसका मकसद हो, इन हर एवेल्यूएशन, उसकी एवेल्यूएशन उसका मकसद हो, फिर क्या होगा, उसको रियली उसकी मदद कर सकता है स्टूडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द मोर डिज़ायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जो मोस्ट डिज़ायरेबल आउटकम है वो क्या है, and increase student achievements, increase the number of students for the class, subject class, higher percentage of result। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, के बढ़ा दें इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्टूडेंट का, ये क्या होगा, डिज़ायरेबल आउटकम होगा टीचिंग का हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में। किस में, ऑप्शन डी आपके पास दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज हाईली प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट एज अप्लाइड टू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पर कौन सी प्रोबेबिलिटी लागू होगी, ऑल स्टूडेंट्स कैन नॉट लर्न एंड सो ऑल डू नॉट लर्न, ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न बट ऑल डू नॉट लर्न, ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड सो ऑल लर्न, all students cannot learn but want to learn but all want to learn। यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग है सारे,
यहाँ पर आपके पास जो बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है वो यही है, बिल्कुल 100% यही इंश्योर कर ले कि ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न, के तमाम स्टूडेंट्स सीख सकते हैं, बट ऑल डू नॉट लर्न, लेकिन तमाम सीख भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपके पास जो जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 है, टीचर हैज़ टू बी, टीचर कैसा होना चाहिए? विल वर्स्ट इन द सब्जेक्ट, a strict discipline, continuous learner in the subject, sympathetic towards slow learners, यानी एक टीचर क्या होना चाहिए? sympathetic हो, हमदर्द हो उन स्टूडेंट के साथ जो स्लो लर्नर हो, यानी ऑप्शन डी आपके पास बिल्कुल सुटेबल आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास। इन हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टीचिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज दैट, हायर एजुकेशन में रिसर्च और टीचिंग ये दो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं। दैट कैन गो टुगेदर, जो इकट्ठे आपस में जाते हैं। कैन गो इफ ऑल ओनली इन द सीक्वेंस, कैन गो टुगेदर, कैन गो टुगेदर ओनली एट एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। यहाँ पर आपके पास जो सूटेबल है आंसर है वो क्या है? वो कैन गो टुगेदर, यानी रिसर्च, हमारे पास रिसर्च और टीचिंग ये दो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जाते क्या हैं? गो, कैन गो टुगेदर, इकट्ठे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है, विच इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल, कौन सा मोस्ट डिज़ायरेबल है? द टीचर शुड मेक गुड यूज़ ऑफ वाइट बोर्ड, the teacher should explain simply as possible the difficult aspect of the subject matter, the teacher should speak clearly and loudly, the teacher should allow students to make noise in the class। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर है यहाँ पर कि द टीचर शुड मेक गुड यूज़ ऑफ वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड का किस तरह इस्तेमाल करें टीचर? यहाँ पर जो आपके पास रूल, द टीचर शुड एक्सप्लेन, उनकी वजाहत करना चाहिए एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना भी सादा हो। द डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट, मुश्किल पहलू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के हवाले से जो मुश्किल पहलू हो वो क्या कर सकता हो? आसान कर सकता हो। ये मोस्ट डिज़ायरेबल हैं किसके लिए? टीचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग, टीचिंग में जो सबसे कम अहमियत का हामिल है वो क्या है? पनिशिंग द स्टूडेंट्स, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे, ड्रा स्केच एंड डायग्राम ऑन द वाइट बोर्ड। टीचिंग में जो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? पनिशिंग स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को सजा देना। क्वेश्चन नंबर 70 है, एब्सेंटिज्म इन द क्लास कैन बी मिनिमाइज्ड, यानी गैरहाज़िरियाँ कम हो सकती है। टेलिंग स्टूडेंट दैट इट इज़ टू बेड टू बी एब्सेंट इन द क्लास, पनिशिंग द स्टूडेंट्स, टीचिंग द क्लास अफेक्टिवली एंड रेगुलरली। जो सबसे सुटेबल एब्सेंटिज्म, यानी जो एब्सेंटिज्म है यानी गैरहाज़िरियाँ है वो कम होगी। कब, किस तरह कम होगी? जब टीचिंग द क्लास इफेक्टिवली एंड रेगुलरली, बाकायदगी से क्लास लेना और मुअस्सर तरीके से लेना, इससे फिर क्या हो गया? एब्सेंटिज्म कम हो सकता है। इसके चांसेस ऑप्शन डी सी आपके पास जरूर जवाब है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग इज, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है टीचिंग का वो क्या है? Making student understand what the teacher says, covering the course prescribed in his subject, keep the students relaxed while teaching। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है टीचिंग का वो क्या है? मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड, जो स्टूडेंट अंडरस्टैंड हो व्हाट द टीचर सेज, कि टीचर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्टूडेंट्स लर्न मोर फ्रॉम अ टीचर, स्टूडेंट उस टीचर से सीख सकते हैं। हु इज डैश, जो क्या हो? हु इज डैश, हु इज डैश अफेक्शनेट, हु कम्युनिकेट द हिज आइडियाज प्रिसाइजली एंड क्लियरली, जेंटल, हार्डवर्किंग। यहाँ पर उस टीचर से बच्चे सीख सकते हैं, स्टूडेंट सीख सकते हो जो क्या हो? जो सबसे हार्डवर्किंग हो, सबसे मेहनती हो। क्वेश्चन नंबर 73 है, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ, इफेक्टिव टीचिंग बाय और लार्ज ये किसका काम है? टीचर स्कॉलरशिप, टीचर लाइकिंग फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग,
टीचर मेक स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर हॉनेस्टी। यहाँ पर जो सबसे सूटेबल आंसर है इसका कि क्या इफेक्टिव टीचिंग के लिए बाय एंड लार्ज फंक्शन क्या है, टीचर मेकिंग द स्टूडेंट, ऐसे बनाए स्टूडेंट को लर्न एंड अंडरस्टैंड के वो सीख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 74 है, माई रिएक्शन टू द स्टेटमेंट ए गुड टीचर इज एसेंशियली ए गुड रिसर्च इज दैट दिस इज माई, ये कह रहा है कि मेरा रिएक्शन, मेरा स्टेटमेंट ये है कि गुड टीचर ज़रूरी है कि वो क्या हो, ए गुड रिसर्च, उसका रिसर्च अच्छा हो। इज दैट माई फर्म बिलीफ, समथिंग आई फाइंड डिफिकल्ट, एग्री, सम विच आई एक्सेप्ट एज माई ओपिनियन। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट आंसर है आपके पास माई फर्म बिलीफ, ये मेरा फर्म बिलीफ है कि क्या हो कि वो एक अच्छा टीचर रिसर्च, ज़रूरी रिसर्च करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लास आर द बेस्ट मैनेज बाय, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है क्लास का वो कौन मैनेज करता है, यानी इसका बंदोबस्त कौन करता है, द क्लास टीचर, द सब्जेक्ट मैटर, द प्रिंसिपल। यहाँ पर जो सबसे सूटेबल आंसर है यानी वो क्लास टीचर करता है। कौन करता है, क्लास टीचर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 76 क्वेश्चन है, विच इज़ द फीडबैक इन द न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर में कम्युनिकेशन में फीडबैक कहाँ पर होते हैं, आर्टिकल में, एडिटोरियल में, लेटर टू द एडिटर, न्यूज़। यहाँ पर जो सबसे क्या होता है, लेटर टू द एडिटर पर होता है फीडबैक कम्युनिकेशंस का। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड यू कंसिडर फर्स्ट फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सा पहला स्टेप है, सिलेक्ट द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, प्लान द एवेल्यूएशन प्रोसीजर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर है वो ये है, सेलेक्ट द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक हैं वो किसके हवाले से हैं, 78 पेज पर हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, बुक कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड, बुक क्या है, पावरफुल कम्युनिकेशन है, किस चीज़ का, content is obstructive, content is illustrative, content is presented in a good print media in Urdu। यहाँ पर content is illustrative, इस वजह से good क्या है, book। to make classroom teaching more effective every teacher should, क्लास रूम टीचिंग जो है उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर शुड बी एनालाइज द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट, डिस्कस विद कॉलेज, पब्लिश विद हैंड राइटिंग। यहाँ पर जो सबसे दुरुस्त जवाब आपके पास है, एनालाइज रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी तजिया करना, स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है उसकी तजिया करना। ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त जवाब है। मीनिंगफुल लर्निंग टेक प्लेस व्हेन, मीनिंगफुल लर्निंग कब होता है, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक टॉट, स्टूडेंट्स कैन रेज क्वेश्चन एंड क्लेरिफाइड। यहाँ पर जो सबसे आपके पास दुरुस्त जवाब है, मीनिंगफुल लर्निंग टेक प्लेस व्हेन स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक टॉट, अगर स्टूडेंट दिलचस्पी रखते हो सीखने में। क्वेश्चन नंबर 81 है, एंड ए टीचर इज इफेक्टिव इफ ही इज, अगर एक टीचर उस वक्त इफेक्टिव हो सकता है, एक्सप्लेन एवरीथिंग इन क्लास, रिपीट एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी स्टूडेंट, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑल द रेस्ट बाय द स्टूडेंट्स, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी वो प्रोवाइड करता हो, क्या करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, किस चीज़ को प्रोवाइड करता हूँ, अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मुख्तलिफ किस्म के सीखने की तजुर्बात। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 83 है, गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन, मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। गुड टीचिंग किस चीज़ की अक्कासी है, मीनिंगफुल क्वेश्चन, जो मानी वाले अल्फाज मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछते हो स्टूडेंट, वो क्या है, गुड टीचिंग है।
Question 84. Generalizability of a new teaching method can be tested through research across. जर्नलाइजेबिलिटी जो नया तरीका मेथड है टेस्ट किया जाता है रिसर्च अक्रॉस, यानी रिसर्च में डिफरेंट रिसर्चर, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट लेवल ग्रेड्स, इसमें ये सारे बेस्ट ऑप्शन हैं कि जनरलाइजेबिलिटी ये डिफरेंट टीचर इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से, डिफरेंट लेवल और ग्रेड के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन अ लार्ज क्लास आर फाउंड डजिंग देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद द स्टूडेंट कंसर्न, द टीचर प्रोसेस इज बोरिंग, द कंटेंट टॉट, द स्टूडेंट्स कंसर्न। जो स्टूडेंट का कंसर्न होता है इस वजह से एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन, हर तालीम का जो हर किसकी बुनियाद पर होता है, आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, सोशल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यहाँ पर जो आपके पास रूल जवाब है आइडियोलॉजी ऑफ नेशंस, यानी हर एजुकेशन सिस्टम किसकी बुनियाद पर काम करता है, नज़रिए, कौम के नज़रिए के ऊपर। क्वेश्चन 87 है, वर्ड फिलासफी इज़ डिराइव फ्राम, वर्ड फिलासफी किससे अखज़ है, फिला एंड सोफिया, फिला एंड सोफिया या अल्फ़ा एंड एम्फिया। यहाँ पर जो ध्रुव जवाब आपके पास है फिला एंड सोफिया, जिसको कहते हैं लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। क्वेश्चन नंबर 88, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज, क्वेश्चन नंबर 89 है, बीइंग साइंस ऑफ विजडम फिलासफी एम एट, यानी साइंस ऑफ विजडम के बावजूद इसको क्या है, सर्च फॉर रियलिटी, यानी इसका मकसद क्या है, सर्च फॉर रियलिटी। क्वेश्चन 90 है, द फर्स्ट हेड ऑफ देवबंद वाज, जो पहला हेड होता था देवबंद का उसका नाम क्या था, मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी। ऑप्शन बी आपके पास जवाब है इसमें। द देवबंद एकेडमी वाज टोटली डैश, देवबंद जो एकेडमी था वो क्या था, देवबंद वो पर्सनल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट था। ऑप्शन सी आपके पास जो जवाब है। देवबंद मूवमेंट यूज्ड करिकुलम रिवीजन करते थे करिकुलम को एज ए डैश, उसका क्या था, एग्रीमेंट था। यहाँ पर मोटिव था, नीड था, यहाँ पर एग्रीमेंट था उसका। द उलमा ऑफ देवबंद प्लेड ए वाइटल रोल इन, उलमा देवबंद ने अहम किरदार अदा किया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए, अवार्डिंग स्कॉलरशिप साइंस, यानी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में उसका बहुत अहम किरदार था। ऑप्शन बी आपके पास जो है। देवबंद वाज एस्टेब्लिश इन, देवबंद कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1857 में, 1867 में, 1885 में, 1867 आपके पास 1867। द साइलेंट फीचर ऑफ देवबंद मूवमेंट वाज, जो साइलेंट फीचर थे देवबंद मूवमेंट्स के वो क्या क्या थे, इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ साइंस, रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट, रिवाइवल था किसका, मजहबी स्पिरिट। देवबंद मूवमेंट इग्नोर्ड, देवबंद मूवमेंट ने इग्नोर किया था, किस चीज़ को इग्नोर किया था, साइंस को इग्नोर किया था। ऑप्शन यहाँ पर आपके पास ध्रुव जवाब ऑप्शन ए है, साइंस। इनमें से फिलासफी, लॉजिक, रिलीजन यानी साइंस उन्होंने इग्नोर किया था। आखिरी नंबर पर क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, इसके बाद फिर बंद करते हैं वीडियो को। इन देवबंद साइंटिफिक सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय, देवबंद में साइंटिफिक सोसाइटी किसने एस्टेब्लिश की थी, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन बी आपके पास जो है। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज, मेजर इम्पैक्ट जो था अलीगढ़ मूवमेंट का वो क्या था, पॉलिटिकल ट्रेनिंग था उसका। आखिरी नंबर 2 क्वेश्चन है, अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश इन, अंजुमन हिमायत इस्लाम कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, लखनऊ। यहाँ पर ऑप्शन ए आपके पास ध्रुव जवाब है। अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टेब्लिश ऑन, अंजुमन हिमायत इस्लाम कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1887 में। ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।